नमस्कार, नमस्कार। सबसे पहले परिचय हो जाए। मेरा नाम रामानंद शर्मा। सर आपका नाम? मेरा नाम दीनबंधु कुशवाहा। सर आपका काम इस समय क्या हो रहा है? किसान हूँ, खेती-बाड़ी करता हूँ। सर आपसे मिलकर बहुत खुश हुई कि भगवान के बाद आप ही लोगों का नंबर आता है। क्योंकि आदमी कितना भी पैसा कमा ले, अगर अन्न नहीं रहेगा तो आदमी क्या खाएगा। खेती बाड़ी करने के साथ ही सर अगर पार्ट टाइम में 10-20 हज़ार रुपया कमाने का मौका मिलेगा तो कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। तो सर हम लोगों का काम होता है बीमारी और बेरोजगारी पे। बेरोजगारी पर तो हर कोई चट्टी चौराहे पे बात कर लेता है, लेकिन बीमारी पर बात करेंगे तो आपके मन में सवाल उठेगा कि सामने वाला व्यक्ति कोई डॉक्टर है, तो मैं स्पष्ट बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। लेकिन बीमारी दो प्रकार की होती है, एक डिजीज, एक लाइफ स्टाइल डिजीज। डिजीज वो होती है जहाँ डॉक्टर और डिग्री की ज़रूरत होती है, लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज वो होती है जो हमारे गलत खाने पीने से होने वाली भयानक से भयानक बीमारी होती है। जैसे घर का कोई छोटा सा बच्चा कहीं खेल कूद कर आता है और पसीने से भींगा होता है, जब वो पानी पीने के लिए जाता है तो हम लोग उसे मना कर देते हैं कि पानी मत पियो बेटा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। वहाँ भी हम डॉक्टर नहीं होते हैं। वहीं कहीं हड्डियों में चोट मोच आ जाती है तो हम वहाँ बताते हैं कि चूने और हल्दी का लेप लगा दीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा, और दर्द ठीक भी हो जाता है। उसी प्रकार हम लोगों के गलत खाने पीने से होने वाली भयंकर से भयंकर बीमारी को हम लोग फाइल फोल्डर के माध्यम से बात करते हैं। हमारे कंपनी के पास जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो उपलब्ध है। आपको भी पता होगा कि हमारे स्वस्थ शरीर को चलाने के लिए इन तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर इत्यादि। इसमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है, जैसे मधुमेह, रक्तचाप, पाचन तंत्र विकार, तंत्रिका विकार, हृदय, हड्डी जोड़ विकार, आंखों की समस्या, शरीर के दर्द, याददाश्त की कमी और बालों का झड़ना इत्यादि। वही जहाँ 10 लोग एक साथ इकट्ठे पाए जाते हैं, वहाँ एक व्यक्ति पूर्ण रूप से बीमार और एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। 8 ऐसे लोग होते हैं जो कहीं से टिकिया टैबलेट खाते हैं, लेकिन अपने आप को अस्वस्थ नहीं मानते हैं जब तक कि बेड पर न पड़ जाए। वही WHO का संकेत, भारत दुनिया मधुमेह की राजधानी हो गई है, भारत दुनिया कैंसर की राजधानी हो गई है, भारत में अधिकांश दिल की बीमारियों के कारण से मर रहे हैं, कई भारतीयों को पाचन संबंधित विकार हो रहे हैं। भारत में हर 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को कभी न कभी जीवन काल में अपने भूलने की विकार हो रहे हैं, यानी कि मस्तिष्क विकार हो रहे हैं। पहले और आज में अंतर देखेंगे। लिविंग लंग, पहले के लोग कितने वर्ष जीते थे? 100+। कारण, जो नेचुरल चीज़ें थी उसी का सेवन करते थे, घर में नॉर्मल डिलीवरी होती थी, योगा करते थे और कुछ हो जाने पे जड़ी बूटी का काढ़ा और रस पीकर अपने आप को स्वस्थ कर लेते थे और खुशहाल जिंदगी बिताकर चले जाते थे। लिविंग शॉर्ट, आजकल हम लोग मनुष्यों की उम्र कितने पे आकर रुक गई है? 60-65। कारण, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि। इससे खाने से तो पेट तो भर जाता है, लेकिन जो शरीर को हम लोगों को प्रोटीन विटामिन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उससे होती है भयानक से भयानक बीमारी। बड़ा बीमारी बड़ा डॉक्टर, छोटा बीमारी छोटा डॉक्टर। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ टिकिया टैबलेट न पाया जाता हो। ऐसा नहीं कि पहले बीमारियां नहीं थी। मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी इत्यादि। ये बीमारियां जब आती थी तो महामारी के रूप में आती थी। गांव के गांव और मोहल्ले के मोहल्ले साफ हो जाते थे। इसको लाने वाले चूहा और बैक्टीरिया है, लेकिन मेडिकल साइंस का सैल्यूट है कि इससे कोई मरने के लिए मजबूर नहीं है। लेकिन हमारे गलत खाने पीने से होने वाली भयानक से भयानक बीमारियां, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, दम्मा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपोटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी इत्यादि। जब हम मनुष्य धरती पे आए तो जो नेचुरल चीज़ें थी उसी का सेवन करते थे, लेकिन आज मानव निर्मित चीज़ों पे हम आश्रित हो गए हैं। वही मिट्टी में भी पोषक तत्वों की कमी हो गई है। पहले के लोग साग सब्जी उगाते थे, लेकिन आज के लोग साग सब्जी लोग बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पे शाम को एक छोटी सी लौकी 100 ग्राम की है तो उसमें इंजेक्शन
के माध्यम से सुबह तक 1 से 1.5 किलो के तक बना देते हैं। सबको पड़ी है पैसे की। इससे मनुष्य के शरीर पर क्या असर पड़ेगा, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। वहीं खाना बनाने का भी तरीका बदल गया है। पहले की माताएं बहनें खुले बर्तन और खुले आंच में खाना बनाती थी। जब दाल बनाती थी तो एक झाग निकलता था, जो झाग टॉक्सिन कहलाता था, उसको ढक्कन से हटा देती थी। वो हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता था। लेकिन आज फास्ट आंच और बंद कुकर के माध्यम से जो टॉक्सिन बाहर निकलना चाहिए वो उसी में दम तोड़ देता है, जिससे होती है भयानक से भयानक बीमारी। वही आज हम लोगों के बीच कोल्ड स्टोर और फ्रिज का भी प्रचलन आ गया है। जो साग सब्जी हम लोगों को सीजन वाइज सीजन मिलती थी, आज कोल्ड स्टोर के माध्यम से वो साग सब्जी हर समय उपलब्ध कर पा रहे हैं। वही उदाहरण के तौर पे अगर हम अपने आप को फ्रिज में रखेंगे तो कितने देर तक जीवित रहेंगे? 5 से 10 मिनट। जिसकी अधिक इम्यूनिटी रहेगी वो 10 मिनट जी सकता है। लेकिन अगर 1 हफ्ते बाद भी निकालेंगे तो हम लोग ताज़े तो रहेंगे, लेकिन हम जीवित नहीं रहेंगे। उसी प्रकार फ्रिज और कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से जो साग सब्जी आती है वो ताज़ी तो रहती है, लेकिन जितना प्रोटीन विटामिन मिलना चाहिए वो सारे प्रोटीन और विटामिन नष्ट हो जाते हैं, जिससे खाने से होती है भयानक से भयानक बीमारी। WHO का सर्वे होता है कि 3,70,000 मौतें यूरिया खाने से हो रही है। यानी कि हर भारतीय अपने खाने के माध्यम से 5 से 10 ग्राम यूरिया खा रहा है। आज खेती करने का तरीका भी बदल गया है। पहले के लोग खेती जैविक खाद, राख, गोबर से करते थे, लेकिन आज खेती यूरिया, डाई, पोटाश से हो रही है। पहले हम लोग के घर में मेहमान आते थे, उनका स्वागत हम लोग कैसे करते थे? गुड़, दही, चीनी, लस्सी से। लेकिन आजकल आ जाए मेहमान तो मांगे या न मांगे दौड़कर हम लोग ठंडा एक कोल्ड ड्रिंक लाते हैं। कोल्ड ड्रिंक हम आपको बता देना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक इतना खतरनाक है कि 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक पे 16 चम्मच चीनी की मात्रा होती है, जो हम लोग आसानी से पी जाते हैं। उससे होती है भयानक से भयानक। कंपनी वाले कैफीन नामक केमिकल डालते हैं, जो मिठास को दबा देता है, ख़त्म नहीं करता है। उसको हम लोग आसानी से पी जाते हैं। यही पावरोटी और ब्रेड किस चीज़ से बना होता है? आटे मैदे से, जिसकी एक्सपायरी 36 से 48 घंटे तक होती है। लेकिन हम लोग उसको 1 हफ्ते तक खा लेते हो, जिससे होती है भयानक से भयानक बीमारी। वही हम लोग बचाव करेंगे तो अपने आप को 10 साल बेहतर तरीके से जी सकते हैं। हम लोगों का काम है बचाव करना। जैसे हवा को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं। अगर कहीं हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से जाते हैं तो 10 मिनट बाद देखते हैं कि उस पर एक धूल की परत जम जाती है। क्या वो हम लोगों के अंदर नहीं जाता होगा? जाती है। बचाव यही है कि तौलिया और मास्क का उपयोग करें। वही जल प्रदूषण, पहले के हम लोगों के बुजुर्ग थे नदी, झरने का और कुएं का पानी पीकर स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज 300 और 300 प्लस बोरिंग होने पर एडवांस परिवार है वो आरओ और फिल्टर का प्रयोग कर रहा है। इससे साफ साबित हो रहा है कि जल भी प्रदूषित हो गया है। वही रेडिएशन, बिजली, मोबाइल, पंखे इत्यादि से आते हैं। परखना चाहते हैं तो कहीं टीवी चल रही है, वहाँ मोबाइल को रख दीजिए, फ़ोन आने को रहेगा तो चित्र को डिस्टर्ब कर देता है। यही नहीं, कहीं रेडियो बज रही है, अगर फ़ोन आने को रहेगा तो कुछ देर के लिए साउंड को भी डिस्टर्ब कर देता है। तो वही बताइए, जब वो निर्जीव चीज़ों को नहीं छोड़ेगा तो क्या सजीव चीज़ को छोड़ेगा? नहीं। तो इससे सावधानी यही है कि 10 से 15 मिनट बात करें। अधिक बात करना है तो ईयरफोन या हेड स्पीकर का प्रयोग करें। रात को सोते वक्त 2 से 2.5 फीट की दूरी पे रख कर सोएं, क्योंकि मोबाइल में साइलेंट फ्रिक्वेंसी निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सब बीमारियां होती हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर साहब के पास। क्या डॉक्टर साहब के पास पूर्ण रूप से इलाज नहीं, रोकथाम है, पूर्ण रूप से इलाज नहीं है। जैसे किसी को हृदय रोग हो गया, मधुमेह, गठिया, मोटापा, रक्तचाप, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, एलर्जी, पथरी की समस्या, स्त्री लोग, लीवर। अगर किसी को बीपी हो जाएगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे ये गोली रोज़ खाना है। किसी को शुगर हो जाए तो उसको भी बोलेंगे कि ये गोली रोज़ खाना। सिर्फ रोकथाम है, पूर्ण रूप से इलाज नहीं है। हम लोग डॉक्टर साहब के यहाँ नॉर्मल कंडीशन में जाते हैं तो क्या देते हैं? टीकी या टैबलेट। वही सीरियस कंडीशन में जाते हैं तो क्या देते हैं? इंजेक्शन और पानी चढ़ाते हैं। इससे साफ साबित होता है कि हम लोगों के शरीर पे
टैबलेट की अपेक्षा लिक्विड चीज़ फास्ट काम करती है। इसी को देखते हुए हमारी कंपनी स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 90 स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट ज़्यादा तौर पे लिक्विड फार्म में प्रोडक्ट बनाई हुई है, जैसे हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड प्रोडक्ट, होम केयर, एग्रीकल्चर और मेकअप मंत्रा के इत्यादि। आज के इतना ही प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।